आज हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण था कि स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु है वो बहुत कम उम्र में हो गई और रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन को लंबे समय तक यापन किया। तो उसका मेन जो कारण है, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद एक जिज्ञासु स्टूडेंट थे अपने समय में, और वो उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी चीज़ों को जानने की, और उनके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो दूसरों के लोगों के अंदर नहीं थी। उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी जिद। वो हर चीज़ को जानना चाहते थे, हर चीज़ को समझना चाहते थे, और बहुत कम समय में चीज़ों को समझ लेते थे। उन्होंने कई तरीके की किताबों को पढ़ा, कई तरीके के ज्ञानों को जाना, उन्होंने कई तरीके के अध्यात्म स्तरों को देखा, उन्होंने हर चीज़ को देखा। और उसके बाद उनकी जिज्ञासा जब ना शांत हुई तो रामकृष्ण परमहंस योग के बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा मान करके, ये भाव लेकर के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और वहाँ पर ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे कि वो उनको कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे कि उनको ये यकीन हो जाए कि हाँ, वो भगवान को जानते हैं या वो उन्होंने भगवान का अनुभव किया है। ऐसा कोई अनुभव उनको वो दिखाएं जिससे वो उनके ऊपर विश्वास कर सकें। इसी में व्याख्यान भी है कि जब रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे देख रहा है, यही भगवान है। तो उन्होंने कहा चमत्कार कहाँ है, तो उन्होंने कहा चमत्कार प्रतिपल है, तुम देख नहीं पा रहे हो बस। और चमत्कार हमेशा, हर चीज़ चमत्कार ही है, जितनी चीज़ें हो रही हैं सब चमत्कार है। तो उसको स्वामी विवेकानंद उस समय जो है नहीं समझ पाते हैं, और वो जा कर के कई तरीके की किताबों को पढ़ने लगते हैं और बहुत सारा ज्ञान बटोरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो रामकृष्ण परमहंस के निकट आते जाते हैं, तब ये पाते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के तर्क बिल्कुल अलग हैं, जिसके कारण ना समझ पाने के कारण वो ज़्यादा तर्क करते गए, और ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस को एक दिन क्रोध आ गया, जिसके कारण उन्होंने अपने पैर को उनकी छाती पर मार दिया, जिसके कारण जो है उनको पैर के स्पर्श से, जैसे कि किसी भी योगी या फिर कोई भी गुरु का पैर में ही ऊपर से एनर्जी नीचे की तरफ बहती है, तो ऊपर से एनर्जी नीचे की तरफ बहती है, और जब नीचे की तरफ बह रही हो एनर्जी, उसकी एनर्जी में रुकावट पैदा कर दी जाए तो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई ऊर्जा अचानक से, और उसे ही शक्तिपात कहा गया। यानी जब आप अपनी ट्रांसफ़र ऊर्जा को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बीच में रुकावट के कारण धरती में नहीं जा पाती, तो वो ऊर्जा सीधे चली जाती है दूसरे शरीर के भीतर, और उसे एक बिजली का कंपन महसूस होता है। इसे ही शक्तिपात कहा गया है। शक्तिपात होने से कई तरीके का बदलाव पैदा हो गया, जिसके कारण जो है स्वामी विवेकानंद का विवेक अचानक से तेज़ी से बढ़ने लगा, और उन्होंने बहुत तरीके की किताबों को पढ़ा, बहुत सारे ज्ञान को बटोरा, लेकिन ये ऊर्जा अचानक ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके कारण शरीर उस ऊर्जा के साथ संतुलन न बना पाया और शरीर पहले कमज़ोर हो गया। क्योंकि शक्तिपात करने से जो ऊर्जा आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उससे पूरी तरीके से बॉडी एडजस्ट उस समय नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी को तैयार करने में समय लगता है, और ऊर्जा अचानक से आती है और बहुत तरीके के बदलाव पैदा करती है। तो कभी भी मैंने जो देखा है, वो सिद्ध संत जो है शक्तिपात को नहीं कहते हैं, वो केवल नाम जप कर तरफ ही जाने को कहते हैं। शक्तिपात एक प्रकार का आघात है जो केवल कंपन पैदा करता है। जैसे जब व्यक्ति मरता है, कभी उसके देखा है आपने चेस्ट पर उसको चेस्ट पर एक मशीन आती है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे कि उसके बॉडी में कंपन पैदा हो, जिसके कारण उसको होश आ जाए और उसका होश न खोने पाए। होश अगर खो गया एक बार, हिम्मत अगर टूट गई एक बार, होश ना आ पाया, तो शरीर चला जाएगा।
इसलिए शक्तिपात उसी प्रकार का एक कंपन है जिससे कि उसके भीतर छिपी हुई बातें बाहर आ सकें, अचानक से कुछ एक नया अनुभव लिया जाए और उसी अनुभव के साथ अगर बने रहा जाए तो चीज़ें होंगी। लेकिन इसका कई प्रकार का नुकसान भी है और थोड़ा सा फ़ायदा, नुकसान शायद ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा ज़्यादा होने से नुकसान हो सकता है शरीर को, क्योंकि शरीर को तैयार होने में समय लगता है। चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। पेड़ जैसे छोटे से बड़ा हो रहा है, वो अपने आप अपने तरीके से हो रहा है। अचानक अगर उसमें खाद और चीज़ों को डाल करके अचानक बड़ा किया जाए तो उसके स्वाद में कमी आ जाएगी। उसी प्रकार से शक्तिपात द्वारा अगर पाया जाएगा ज्ञान तो ज्ञान में कमी आ जाएगी, क्योंकि चीज़ों को धीरे धीरे से आगे ले जाना होता है। शरीर उसी हिसाब से बना हुआ है।